हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जो कि फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक कंडक्ट है और उसका आज का वीडियो फोर्थ वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग जहां तक फिजिक्स में देख चुके हैं जस्ट उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो बात किया जाए कि इससे पहले हम लोग कहां तक देखे थे। इससे पहले हम लोग आप देखे थे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आज हम लोग उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसकी डायमेंशन क्या होगी और उसकी जो है फॉर्मूला एक बार फिर से रिकॉल करेंगे क्या होगा। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो लाइक कमेंट करिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिए ताकि मेरा यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए देखा जाए। अगर बात किया जाए तो पहले हम लोग बात किए थे इससे पहले वीडियो में लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बात किया जाए पहला वाला बात, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको बताया गया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। एक बार फिर से रिकॉल कर दिया जा रहा है। इसी प्रकार आपको बताया गया था सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा इक्वल टू क्यू बाई ए। थर्ड आपका था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको आप रो पढ़ते हैं, रो इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इसका यूनिट देखा जाए तो कूलाम पर मीटर था, इसका यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर था, इसका यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब था। डायमेंशन की बात किया जाए, डायमेंशन कोष्टक में बीमा, इसके डायमेंशन और इसका भी डायमेंशन। अब अगर डायमेंशन देखा जाए इसका, क्योंकि कूलाम अगर बात करें क्यू की तो क्यू बराबर आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। टी क्या है? टाइम। इलेक्ट्रिक करंट मूल राशियां हैं, मूल राशि है तो इसका डायमेंशन होगा एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का। और बात किया है टाइम का यूनिट सेकेंड होता है और इसका डायमेंशन कैपिटल टी। तो आपका क्यू का हो जाएगा अर्थात कूलाम का डायमेंशन ए इंटू टी होगा। तो रख दिया जाए, इसमें अगर रखा जाए डायमेंशन के लिए तो ए इंटू टी, बीमा को सदैव बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, बाई मीटर। ये डिस्टेंस है, इसकी बीमा एल होती है, बीमा एल होती है तो इसको रख दिया जाए एल। अब ये एल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका ए टी एल पावर माइनस वन। इसी प्रकार अगर हम बात करें इसके डायमेंशन की तो चार्ज का डायमेंशन वही होगा ए इंटू टी बाई मीटर का स्क्वायर। मतलब इसकी बीमा क्या होगी? कैपिटल एल, लेंथ की बीमा कैपिटल एल का स्क्वायर। और क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर था उसके आधार पे उसका बीमा एल स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए टी और एल की पावर माइनस टू। और इसके बाद बात किया जाए इसका तो इसका क्या हो जाएगा? कूलाम का ए इंटू टी होगा बाय मीटर क्यूब अर्थात इसका डायमेंशन एल क्यूब होगा। ये ऊपर जाएगा ए इंटू टी इंटू एल क्यूब माइनस लग जाएगा। ये इनके डायमेंशन हो जाएंगे। अब इसके आगे बात किया जाए, जो अगला हेडिंग होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको देखा जाए।
इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात किया जाए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र, कोई भी चार्ज अगर है, जैसे यह कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है, वह किसी स्थान पर प्लेस्ड है, अर्थात रखा हुआ है, तो वह स्थान जहां तक वैद्युत के प्रभाव का, इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव किया जाए, वैद्युत के प्रभाव का या चार्ज का अनुभव किया जाए, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा? वह एरिया, वह रीजन जहां तक इलेक्ट्रिक के प्रभाव का, अर्थात चार्ज के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे अगर कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी बॉडी अगर इसके अंदर आती है, तो वह क्या करने लगती है? या तो इधर या तो उधर, कुछ ना कुछ उसके अंदर बल कार्य करने लगता है, अर्थात वह इलेक्ट्रिक फील्ड का, अर्थात वह इलेक्ट्रिक चार्ज का अनुभव करता है। तो वह जहां जिस एरिया में जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही उसके ऊपर कुछ चार्ज कार्य करने लगा। इसका मतलब जहां तक यह रीजन रहेगा, वह पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, अर्थात जहां तक किसी भी बॉडी पर कोई आवेश कार्य करता है, जिस रीजन तक, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। आगे बात किया जाए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात बिंदु आवेश, किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई चार्ज है, उस पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसकी बात हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाए, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई ये चार्ज बॉडी है, अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेश Q नॉट रखा हुआ है, कोई आवेश Q नॉट रखा हुआ है, तो उस पे, इस आवेश पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस पूरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा, वह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात किया जाता है। तीव्रता की जब भी बात होगी, तो वह किसके सेंस में होगा? किसी न किसी पॉइंट के सेंस में होगा। अगर बात किया जाए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यह भी किसी एक पॉइंट की बात होगी, किसी पॉइंट पे, अर्थात इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर F बाई Q नॉट। इसको हम ये कह दें इफ Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम हो जाए, अर्थात अब Q नॉट इक्वल 1 कूलम हो जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F। वेक्टर E इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर F। सोचिए, Q नॉट को हम 1 कर दिए, 1 कूलम ले लिए, अर्थात किसी एक कूलम पर, किसी यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई एक यूनिट चार्ज था, यूनिट चार्ज हो, उस पे जो फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो उस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, वह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो अगर सामान्य भाषा में कहा जाए, एकांक बिंदु आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, जो वैद्युत बल लगेगा, इधर देखिए ना, Q नॉट को 1 ले लिए, तो एकांक कूलम आवेश पर लगने वाले, अब Q नॉट बराबर 1 हो गया, तो E को नहीं हो गया, एकांक कूलम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जान गए। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट पूछता है आपसे, तो अब यूनिट क्या लगाओगे? क्योंकि नीचे क्या था? चार्ज मतलब कूलम, ऊपर क्या था? फोर्स, तो न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E की यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन भी आप आराम से निकाल सकते हो। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन फोर्स है, क्योंकि आप फोर्स बराबर क्या होता है?
फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या है? मूल क्वांटिटी है, मूल राशि है। मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है, तो मूल राशि द्रव्यमान की गुना कैपिटल एम होगा इंटू ए क्या है? एक्सेलरेशन है। जहां ए क्या है? ए की बात करें तो ए क्या है आपका? एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू होता है त्वरण और चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अर्थात कह सकते हो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, अर्थात वेलोसिटी। अब यहां बात होगा वेलोसिटी का क्या होता है, तो वेलोसिटी बात किया जाए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस है, उसका डायमेंशन होगा एल और टाइम का भी डायमेंशन होगा टी, तो क्या हो जाएगा? एल टी पर -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन पूछेगा, एल टी पर -1 होगा। अगर वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया तो एक्सेलरेशन छोड़ दू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर यहां से रखा जाए तो यहां हम एक बार फिर सीधा देख लीजिए, ए इक्वल टू वी अपॉन टी होता है और वेलोसिटी डायमेंशन ये निकला है, एल टी पर -1 निकला है, तो रख दिया जाए बाई टी, टाइम का टी हो गया, तो ये ऊपर जाएगा एल टी पर इधर एक ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, एल टी पर -2। ये एक्सेलरेशन में आ गया। एक्सेलरेशन डायमेंशन यहां रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका? एल टी पर -2 हो जाएगा। इस प्रकार अगर बात करें कि एक्सेलरेशन टोटल फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन हम लोग निकाल लिए एम एल टी पर -2। यहां से फोर्स का डायमेंशन आ गया। अगर फोर्स का डायमेंशन आ गया, आपसे पूछ रहा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स डायमेंशन रख दिया जाए एम एल टी पर -2, ये हो गया अपान, और चार्ज का डायमेंशन जानते ही हो, अभी जस्ट बताया गया प्रीवियस में, ए इंटू टी होता है, क्योंकि चार्ज क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, आई का डायमेंशन ए होता है, टी टाइम का टी होता है, तो इस प्रकार चार्ज का डायमेंशन क्या आ जाएगा? ए इंटू टी हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो एम एल 1 पर -1 हो जाएगा और टी ऊपर गया, टी पर -3 हो गया। तो इस प्रकार एम एल 1 पर -1 टी पर -3 किसका डायमेंशन होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होगा। अब अगर आगे बात किया जाए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अर्थात बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण, कोई एक बिंदु आवेश होगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अगर उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां से आर दूरी पर यहां पे कोई आवेश था, इस आवेश से आर दूरी पर कोई क्यू नॉट आवेश रखा है, ये प्लस आवेश है, तो क्यू नॉट आवेश पर यही पॉइंट है, इसी पॉइंट पर क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला इंटेंसिटी किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश कौन है? प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू है, बिंदु आवेश प्लस क्यू है, उससे आर दूरी पर कोई क्यू नॉट आवेश रखा है। क्योंकि दोनों क्या है, ये भी पॉजिटिव और क्यू नॉट को हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, क्योंकि अर्थ पूरा नेगेटिव होता है, और यहाँ भी जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं चार्ज के सेंस में हमेशा पॉजिटिव को ही लेकर किया जाता है। अगर बात किया जाए, ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इक्वल टू आप जानते हो वेक्टर F बाई क्यू नॉट, ये होता है। अगर ये होता है तो वेक्टर F फोर्स, इस पे जो है फोर्स क्या लगेगा, क्योंकि ये और ये इन दोनों के बीच दूरी r है, जो फोर्स का काम होगा वो कौन? कूलाम के लॉ से हम अप्लाई कर लेंगे, कूलाम के लॉ को अप्लाई कर लिया जाएगा। तो कूलाम का लॉ आपको पहले बताया गया है प्रीवियस वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार जाके उसको देख लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे ज्यादा आपको सुनना आएगा। तो दो बिंदु आवेश है, दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा
क्या बताएगा 1/4 पाई के Q1 Q2 अर्थात Q0 बाई दूरी क्या है r²। ये हुआ आपका फोर्स का फॉर्मूला बाई Q0, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पे तीव्रता निकालना है, ए के कारण बी पर तीव्रता निकालना है। तो Q0 यहाँ भी Q0 यहाँ भी कट जाएगा, तो वेक्टर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा आपका, वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q/r²। इसका अगर आपको फिगर देखना है तो फिगर भी देख लीजिए। देखिए ये फिगर होगा इसका, इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है। आप जानते हो कि जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या होगा, प्लस चार्ज के कारण जो फोर्स, जो प्लस चार्ज का जो फोर्स होगा, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है F/Q0 होता है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू Q0 त्रिज्या मल्टीप्लाई होगा। जो फोर्स लगेगा प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। तो प्लस आवेश के कारण, प्लस चार्ज के कारण अर्थात पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पर लगने वाला जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। जबकि नेगेटिव चार्ज का जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये इसका डायग्राम होगा, समझ रहा है ना। प्लस चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा QE, वह क्या होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होगा। जबकि माइनस चार्ज का जो फोर्स लगेगा वह क्या होगा, वह जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो फोर्स लगता है इस प्रकार का ये फोर्स होता है, QE होता है। अब अगर आगे बात किया जाए, अगर ये सब बात समझ आ गया होगा तो आगे बात किया जाए। अगर मेनी चार्ज हैं, कई चार्ज हैं, एक चार्ज यहां है, कोई चार्ज यहां, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लग रहा है, कोई चार्ज यहां, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लग रहा है, कोई चार्ज यहां, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E3 लग रहा है, कोई चार्ज यहां, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E4 लग रहा है। ऐसे कई चार्ज हैं। इन सभी E5, E6, E7, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है रिजल्टेंट क्या होगा, अगर पूछा जाए कि सभी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनके कारण टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में अगर पूछा जाए कि विभिन्न तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र हैं, अर्थात विभिन्न तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो टोटल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह सभी के योग के बराबर होगा। तो अगर इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड E पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 इस प्रकार रहेगा। तो विभिन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण कुल परिणामी तीव्रता सभी तीव्रताओं की योग के बराबर होगा। अगर आगे बात किया जाए कि अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर प्रॉपर्टी को देखा जाए कि गुण इसका क्या होता है, कि किस प्रकार अभी हम बोले जैसे जस्ट कि प्लस से माइनस की तीव्रता कार्य करती है, तो कैसे इसके गुण क्या होते हैं, प्लस से माइनस की कार्य करता है, सीधी चलता है कि वृत्ताकार पथ पे चलता है, किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं।
फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत बल रेखाओं गुण या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में जो रेखाएं हैं उनके गुण क्या होंगे उनको देखा जाए। तो अगर लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि लाइन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है। अगर इधर प्लस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है तो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से जाएगी। अर्थात आप कह सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस से चलती हैं और ऋण को समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से चल के ऋण को समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से चलती हैं और ऋण को समाप्त हो जाती हैं। पहली इनकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी यह होती है कि हमेशा यह सीधी रेखा में ही चलती है। हमेशा यह सीधी रेखा में ही चलती है। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी यह होती है कि वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होता है, उन पे खींची गई टेंजेंट होगा, उन पे खींची गई स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में होती है। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा उन पे खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। प्रॉपर्टी 4 क्या होता है? आपको बताया गया ना, वैद्युत बल रेखा प्लस चलती है, माइनस चलती है। प्रॉपर्टी फर्स्ट है। प्रॉपर्टी 4 की बात किया जाए, प्रॉपर्टी 4 क्या होता है? प्रॉपर्टी 4 इनका ये होता है कि हमेशा ये ध्यान देने वाला है कि वैद्युत बल रेखाएं अर्थात लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि ये जाएगा इसको काट के इसमें जाएगा, ये इसको काट के इसमें जाएगा, तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। प्रॉपर्टी 4 हो जाएगा। इस प्रकार और भी प्रॉपर्टियां हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जिस तल से निकलती हैं और जिस तल को समाप्त होती हैं, दोनों जगह ही तल के क्या होता है? लंबवत होता है। दोनों जगह तल के लंबवत होता है। यह भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? इसकी अगली प्रॉपर्टी यह है, 5 हो गया। प्रॉपर्टी अगर हम बात करें 6 की, प्रॉपर्टी 6 ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो आपकी होती हैं वह क्या होता है कि प्रॉपर्टी हम लोग बात किए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। प्रॉपर्टी 5 इनका क्या होता है? प्रॉपर्टी 5 यह कहता है कि कभी भी यह एक खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया है कि यह ओपन कर्व बनाती है। ओपन कर्व, क्लोज कर्व नहीं बनाती है, ओपन कर्व, खुला वक्र बनाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्लोज वक्र बनाती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं ओपन कर्व अर्थात खुला वक्र बनाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मेनली इसके मेन पार्ट को जान लिए, मेन प्रॉपर्टी को जान लिए। आइए आगे अगला बात देखा जाए। अगर आप बात किया जाए कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसको देख लिया जाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव जब भी इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका मतलब यह होता है कि हमेशा दो अपोजिट चार्ज होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और उनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा जिसको 2L बोला जाएगा। 2L इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको किसी एक सेंटर से रोटेट करना आता है। उनको किसी एक सेंटर से क्या करना आता है? रोटेट कराना आता है।
इसीलिए उनके बीच जो है डिस्टेंस हमेशा 2l लिया जाता है। 2l लेने से थोड़ा आसान हो जाता है इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इसलिए अगर देखा जाए इसको कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के हों। इक्वल मैग्नीट्यूड के दोनों क्यू दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और अपोजिट नेचर के हों, उनके बीच 2l डिस्टेंस हो, तो उनका इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वह इलेक्ट्रिक डायपोल को P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू 2l इंटू क्यू। अर्थात इसका अगर परिभाषा डिफाइन किया जाए, दो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर के चार्ज उनके बीच 2l हो, तो उनमें से कोई एक चार्ज तथा उनके बीच के गुणनफल को ही इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। दो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर के चार्ज हो, उसमें से कोई एक चार्ज तथा उनके बीच की दूरी के मल्टीप्लिकेशन को ही इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आपसे अगर पूछे, यूनिट होगा इसका कूलम मीटर। अगर सीजीएस पद्धति में आपसे अगर यूनिट पूछता है, सीजीएस पद्धति में क्या होगा, सीजीएस पद्धति में इसका एक कूलम होता है स्टैटिक कूलम मीटर सेंटीमीटर होता है। स्टैटिक कूलम सेंटीमीटर होता है सीजीएस पद्धति में, किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो यूनिट होता है। और एक यूनिट इसका और होता है डेबाई भी होता है, डेबाई भी होता है, डेबाई, तो उसका यूनिट डेबाई भी होता है। तो अगर 1 डेबाई की बात की, 1 डेबाई